हेलो बेटा। कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया बेटा। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। जो इंट्रोडक्शन टू कोर्सेज है उसमें कुछ बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस का सिलेक्शन है और उसी को हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको M3 की वैल्यू बतानी है और ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो भाई अगर आप देखो बेटा कि आप ऐसे देखो, मैं कहता हूँ कि इस वाली स्ट्रिंग के अंदर बेटा मैं टेंशन मान लेता हूँ कि T1 टेंशन होगा। अगर इसमें T1 तो बेटा इसमें भी T1 होगा, और इसमें कुछ अलग स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T2 हो जाएगा। तो M1 का अगर मैं FBD बनाऊं तो बेटा M1 का FBD में सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग कि ये M1G cos थीटा होगा, बहुत प्रैक्टिस किया है इसका। ये बेटा M1G sin थीटा होगा। एक यहाँ पे बेटा इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन आप मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन N होगा। और बेटा ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसकी टेंशन T1 है। अब देखो मुझे जो वर्टिकल डायरेक्शन है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन तो मोशन हो ही नहीं रहा। एक्चुअली मोशन की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है। तो बेटा उस केस में इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है कि सर T1 जो है दैट शुड बी इक्वल टू M1G sin थीटा। M1G sin थीटा, ये पहली इक्वेशन। अब भाई जो M2 है उसका FBD बनाओ। FBD ऑफ M2 बेटा, तो M2 पे बेटा अगर बात करूं तो सबसे पहले उसका वेट एक्ट करेगा, वो M2G हो गया। अच्छा, दूसरा देखो कि वो दो स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। ऊपर वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 है, और जो आप देखो नीचे वाला जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T2 रहेगा, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी भाई। तो बेटा क्या इक्वेशन लिखा जाए? T1 इज इक्वल टू M2G प्लस T2। तो भाई अब एक बात देखो, T1 तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। T1 इज M1G sin थीटा इज इक्वल टू M2G प्लस T2। ये आ गया आपका, ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं कि एक M3 का और FBD बनाते हैं। तो बेटा उसका एक वेट M3G एक्ट करेगा, और वो सिर्फ एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि ऊपर की तरफ है, वो T2 हो गया बेटा। तो T2 की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू M3 इंटू G। तो ये जो T2 की वैल्यू आई है, इस T2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा? M1G sin थीटा इट शुड बी इक्वल टू M2G प्लस M3G। तो बेटा G तो थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो G जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से क्या बच जाएगा? M1 sin थीटा माइनस ऑफ M2 इज इक्वल टू M3। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। ये जो आंसर है ये आपका ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कोई किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई इस क्वेश्चन को करने में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे थे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और बेटा आपको जो ये थीटा एंगल है ये एंगल थीटा बताना है। तो भाई एक काम करो जरा कि देखो, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T मान लिया जाए। तो बेटा ये स्ट्रिंग भी सेम है, इसमें भी टेंशन T, और ये स्ट्रिंग भी सेम है तो इसमें भी टेंशन T। ये स्ट्रिंग अलग है, इसमें टेंशन बेटा T1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो ब्लॉक है आपका, इस ब्लॉक का FBD बनाओ। तो बेटा इस ब्लॉक का मास √3m है। तो देखो इसका वेट एक्ट करेगा √3mg, और एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो बेटा ये जो टेंशन है ये T1 आ गया। तो बेटा यहां से तो एक इक्वेशन में क्या लिख पाऊंगा? T1 इज इक्वल टू √3mg। ये तो पहली इक्वेशन आ गई। अब ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पे FBD बनाओ। तो इस पॉइंट पे देखो बेटा FBD बनाते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये मैं एक वर्टिकल एक्सिस तो बेटा ये ले लिया, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये ले लिया। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर क्या है, कुल मिलाकर के 3 स्ट्रिंग्स हैं।
T1 के कारण से तो बेटा जो फोर्स जो लग रही है या टेंशन जो लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो T1 मैंने लिख दिया है बेटा। देखो ये एंगल अगर थीटा था तो एक बात देखो, ये एंगल भी बेटा थीटा आएगा और ये एंगल भी थीटा आएगा, ये टी बेटा, और ये टेंशन टी। इन द सिमिलर वे ये टेंशन भी टी है और बेटा ये एंगल थीटा आ गया आपका। अब इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, ये टी कॉस थीटा आ जाएगा और ये जो कंपोनेंट आएगा ये टी साइन थीटा आ गया। इसी तरह से इसको जब रिजॉल्व करोगे बेटा, तो इसको जब आपने रिजॉल्व किया तो ये भी टी कॉस थीटा आ गया और ऊपर टी साइन थीटा ऑलरेडी था, एक टी साइन थीटा और आ गया तो टू टी साइन थीटा बन गया भाई। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? तो अब एक बात देखो, टी कॉस थीटा तो टी कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो ही गया, बराबर है तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी कि सर T1 इज इक्वल टू 2t साइन थीटा। और भाई ऑलरेडी T1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से वो किसके इक्वल है, √3mg। ठीक है, √3mg। अच्छा अब एक इट शुड बी इक्वल टू 2t साइन थीटा। तो अब एक बात देखो, एक एफबीडी अगर मैं इस m का भी बना लूं जो हैंग कर रहा है बेटा, ये वाला m है ना, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बेटा और स्ट्रिंग में टेंशन t अपवर्ड है, तो यहां से t की वैल्यू आपके पास mg आ गई। तो ये यहाँ पे बेटा ये जो इक्वेशन आप लिख रहे थे, √3mg इज इक्वल टू 2mg साइन थीटा। तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब बेटा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई आपके लिए। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री का मतलब ऑप्शन सी आपका मैच कर गया है। ऑप्शन सी इज द आंसर है ना, 10/√3, तो ये तो 60 डिग्री होता है बेटा। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। Two blocks are kept on a smooth bed which is fixed on horizontal ground. What is the ratio of m1/m2? The system is in equilibrium. भाई दोनों तरफ स्ट्रिंग सेम है बेटा, तो इसमें भी टेंशन टी रहेगी और इसमें भी टेंशन टी। तो m1 का जब आप एफबीडी बनाएंगे, m1 का देखो, मैं जो भी बेटा एफबीडी बना रहा हूँ मैं सिर्फ प्लेन के अलोंग बनाऊंगा क्योंकि मोशन जो होगा वो उसी के अलोंग हो सकता है। m1g साइन थीटा होगा बेटा ये, और इस तरफ ये टेंशन T होगी। क्योंकि आपको ये इक्विलिब्रियम में रखना है तो T इज इक्वल टू आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, m1g साइन, और बेटा ये थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। तो भाई यहां से क्या समझ में आ गया, m1, चलो ये इसको इतना ही लिखो, बाद में सॉल्व। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया भाई। अब ये जो दूसरे वाला जो बेटा m2 जो है, m2 का एफबीडी जब आप बनाओगे ये लो, तो m2 बेटा इस तरफ क्या आएगा, m2g साइन ऑफ 60 डिग्री बेटा, और स्ट्रिंग इस तरफ कनेक्टेड है तो ये टेंशन रहेगा। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, m2g साइन ऑफ 60 डिग्री बेटा। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन नंबर 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों सेम ही है। तो यहां से मैं क्या लिख देता हूं, m1g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू m2g साइन 60 डिग्री। तो हमें तो m1/m2 चाहिए, तो m1/m2 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री बेटा डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। Sin 60 degree is √3/2 and sin 30 degree is 1/2। तो बेटा m1/m2 का आंसर आ गया आपका m1/m2 is equal to √3/1, which implies option E is the answer। तो ऑप्शन ए बेटा इसका क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। So now move to the next question। कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is kept on a rough horizontal surface with μs। बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है μs 0.1 और एक फोर्स 0.5 न्यूटन अप्लाई हुई। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। देखो बेटा जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए
तो सबसे पहले आप ये देख लो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लगेगा वो म्यू एस एन लगेगा। म्यू एस एन का मतलब कितना हो गया बेटा 0.1। और आप यहाँ पे देखोगे कि भाई ये 10 और ये ऊपर की तरफ 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन 1 न्यूटन तक लग सकता है। लेकिन आप एक बात देखो जरा कि इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ 0.5 न्यूटन फोर्स है, इसकी टेंडेंसी इस तरफ मूव करने की होगी बेटा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। और वो एफ बी डी से मैं कह सकता हूँ 0.5 न्यूटन ही लगेगा, और ये 1 न्यूटन से कम है। तो 1 न्यूटन नहीं लगेगा बेटा, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। फ्रिक्शन जो लगेगा वो बी ऑप्शन 0.5 न्यूटन लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन है और कहाँ, मतलब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप मैक्सिमम फ्रिक्शन ही निकालें बेटा। सो नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। करें, एक टाइम वेरिंग फोर्स है F is equal to 5t is applied on a block। यहाँ पे बेटा इस रफ पे रखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तो बेटा 0.3 है, और जो बेटा जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो 0.2 है। आपको बताना है कि किस टाइम पे ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो बेटा एक बात देखो जरा, इसका एफबीडी आप बनाओगे तो ये mg माने कि 100 न्यूटन, ये इस तरफ बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये आपका फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू 5t। ये बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। तो जिस टाइम पे आपको क्या करना है, स्लिपिंग शुरू करवानी है बेटा, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग स्टार्ट, जिस टाइम पे वो कहना है कि स्लीपिंग को स्टार्ट करना है बेटा, उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन विल एक्ट। ठीक है, तो बेटा अब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एफ लिमिटिंग विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस है बेटा वो 0.3 है, और नॉर्मल रिएक्शन 100 है, तो ये 30 न्यूटन आ गया बेटा। तो जिस टाइम पे 30 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा लग जाएगी, उस टाइम पे स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट हो जाएगी बेटा। तो जो F बराबर आपका 5t था, इट शुड बी इक्वल टू दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन 30। तो यहाँ से बेटा t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, t की वैल्यू आ गई 0.6 सेकेंड। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। So now move to the next question। देखो बेटा, correct, force acts on the particle kept on a rough surface shown in the figure। The particle is at rest, find the net force applied by the ground on the particle। तो भाई आप ये बात ध्यान रखना, एक बार ध्यान से बता देता हूँ। फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड, इंपॉर्टेंट बढ़िया सवाल, अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन द पार्टिकल। या तो बेटा वो ये बात बोल दे, या फिर ये बात बोली जा सकती है कि नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स। तो बेटा नेट कांटेक्ट फोर्स में आपके पास क्या क्या आएगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, और एक बेटा आपका आएगा फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों का आपको क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन आपको करना है, तो ही आंसर आएगा। ठीक है, देखो बेटा, तो अब यहां से इसका एफबीडी अगर मैं बनाऊं, तो एफबीडी में बेटा ये तो इसका वेट लग गया 100 न्यूटन, ये इधर कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा लेट अस से आर। और बेटा इस फोर्स को दो पार्ट्स में ऐसे देखो, एक कंपोनेंट ये आएगा इस फोर्स का और एक ये आएगा। तो ये तो 20 √2 cos 45 बेटा वो 1/√2, तो 20 ये आ गया। सिमिलरली वो साइन का फॉर्म आएगा 20 वो आ जाएगा। तो इस तरफ तो 20 आ गया, और इस तरफ बेटा 20 और आ गया, ये बात आ गई है। तो क्या कहा है कि नेट फोर्स, तो आप देखो कि नॉर्मल रिएक्शन तो जो है बेटा,
नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है आपका 120 न्यूटन। इस टाइम पे बेटा जो फ्रिक्शन लगेगा वो 20 न्यूटन लग रहा होगा, तभी ये ब्लॉक रेस्ट पर होगा और वो इस तरफ लगेगा। तो भाई जो नेट फोर्स जो ग्राउंड लगाएगा, आप देखो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बेटा 120 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 20 रूट ऑफ 37 न्यूटन। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या आ गया बेटा? ऑप्शन डी आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, पहले ब्लॉक देखो, ब्लॉक बी और ए के बीच में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लो बेटा वो N1 है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लो N2 है। तो पहले ब्लॉक नंबर जो बी है उसका एफपीडी बनाओ। देखो ब्लॉक नंबर बी का एफपीडी बेटा, तो देखो एक तो उसका वेट एक्ट कर रहा है जो कि 100 न्यूटन होगा, एक बेटा ऊपर से फोर्स आ रही है जो कि 50 न्यूटन है, और ब्लॉक इस पर आप देखो कि जो नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, N1 की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी बेटा। तो यहां से एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी N1 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। अब आप एक बात देखो कि जो ब्लॉक नंबर ए है आपका, ब्लॉक नंबर ए का देखो यहाँ तो बेटा एक तो इसका वेट एक्ट कर रहा है 150 न्यूटन। ब्लॉक नंबर ए जो है वो दो सरफेसेस के कांटेक्ट में है, तो N2 की डायरेक्शन तो आपको दिख रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा, और सॉरी N2 की डायरेक्शन तो अपवर्ड है, N1 की डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड है। N2 आपका अपवर्ड है, और बेटा ये इस तरफ फोर्स F2 लग रहा है। तो भाई N2 की जो वैल्यू है जो कि ग्राउंड और A वाले जो ब्लॉक है उसके बीच में लगेगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 150 प्लस N1। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 150 दैट इज 300 न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे F2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जानी चाहिए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा बेटा यहाँ पे? म्यू एस इंटू N2, तो म्यू एस की वैल्यू 0.2 है इंटू 300, तो ये बेटा आपका आ गया 60 न्यूटन। सो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी द आंसर इज ऑप्शन सी। देखो बेटा कह रहा ब्लॉक ऑफ मास 4 kg रेस्ट ऑन है, ये कोई 4 kg का बेटा ये है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइन अंटिल एन एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री। कह रहा है इसको करते गए और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री जब आ गई विद द वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल के साथ है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो बेटा ये तो एंगल ऑफ रिपोज वाला सवाल हो गया, सबको होपफुली याद होगा ये कि मिनिमम एंगल जिसपे स्लाइडिंग स्टार्ट होती है तो वो एंगल ऑफ रिपोज बेटा यहाँ पे 30 डिग्री है। और ये बात मैं जानता हूँ कि जो म्यू है वो एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा के बराबर होती है। तो बेटा टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा that will be 1/√3 and the answer is option D। देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो स्लैंट हाइट है यानी कि ये हाइट 5 मीटर दे रखी है बेटा आपको, ब्लॉक का जो वेट है वो 10 न्यूटन है। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में कह रखा है कि 1/√3 है, तो कहते हैं कि जस्ट ये पिछले बिल्कुल जैसे पिछले वाला ही क्वेश्चन आ गया, इस कंडीशन के अंदर ये जस्ट मूव करना शुरू कर देती है बेटा। तो आप ये बात जानते हो, मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है बेटा, तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। तो बेटा यहाँ से क्या आ गया? टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज 1/√3 बेटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, लेकिन हमसे तो h की वैल्यू पूछी गई है, तो बेटा आप क्या लिखोगे? sin 30 डिग्री इज इक्वल टू h/5।
तो बेटा h की वैल्यू कितनी आ गई है 5/2 मीटर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Correct. Block of weight 30 Newton is in contact with a rough wall. A force of 50 Newton is applied as shown in the figure. Find the coefficient of static friction between the wall and the block assuming the block is at rest. तो भाई देखो, जब हमने FBD बनाई थी तो इस टाइप का क्वेश्चन किया था बेटा। इसका वेट 30 न्यूटन ऐसे लग रहा होगा, एक 50 न्यूटन फोर्स बेटा ऐसे लग रहा है। इन दोनों के बीच एक नॉर्मल रिएक्शन R मान लो, तो बेटा R की डायरेक्शन आप देखोगे इस तरफ आएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस के बेटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो 30 वाले पे एरो का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, और बेटा यहाँ पे इसको रोकने के लिए इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे यानी कि ये फ्रिक्शन को मैं बेटा लिमिटिंग मानता हूँ। इट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और बेटा ये क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू 30 के इक्वल हो जानी चाहिए, तभी ये रेस्ट पर रह पाएगा। तो म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन बेटा दिख गया आपको 50 है, इज इक्वल टू 30। तो बेटा म्यू एस कम्स आउट टू बी 0.6। तो बेटा ऑप्शन ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, there are two blocks of equal masses are connected by an ideal string passing over an ideal pulley। तो आपको बताना है कि coefficient of kinetic friction क्या है बेटा। तो चलो मैं इसको नाम A लिख देता हूं बेटा, और इसका नाम B लिख देता हूं। तो A का जब आप FBD बनाएंगे A का, तो बेटा एक तो यहाँ पे टेंशन T लगेगा, और ये इधर फ्रिक्शन लगेगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बेटा, है ना। ये बेटा इसका वेट mg लग रहा होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन बेटा n1 मान लो। तो n1 इज इक्वल टू mg बेटा, और एक इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, t1 इज इक्वल टू बेटा क्या लिख दूं, म्यू n1। तो बेटा म्यू इंटू n1 इज आपका mg, पहली इक्वेशन होगी। जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, उसके लिए ये mg cos थीटा, इस तरफ बेटा mg sin थीटा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन n2। स्ट्रिंग बेटा सेम है तो दोनों में टेंशन सेम ही रहेगी, तो ये टेंशन T, और बेटा ये फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, लिमिटिंग ही लगेगा। तो बेटा क्या लिख दूं मैं, mg sin थीटा इज इक्वल टू T प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज बेटा म्यू mg cos थीटा। तो बेटा ये क्या होगा, mg sin थीटा, T की वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, म्यू mg के, प्लस म्यू mg cos थीटा। तो भाई एक बात देखो कि mg और mg थ्रू आउट कैंसिल हो गए हैं, तो यहां से क्या हो गया बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस कॉस थीटा। तो बेटा साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस कॉस 53 डिग्री। तो बेटा साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी है, इट इज 4/5 म्यू 1 प्लस 3/5। तो बेटा यहां से ये म्यू की वैल्यू आ गई है 1/2। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑप्शन बी क्या है बेटा, ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। Correct. Two blocks A and B of masses 2 kg and 3 kg respectively are placed on a horizontal surface as shown. Find the ratio of magnitude of normal reaction between A and B to that B and the surface. सीधी सी बात है बेटा, आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन n1 मान लो, और इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन n2 मान लो। तो आपको एक्चुअल में बताना है कि n1 बाई n2 की वैल्यू क्या होगी।
तो सबसे पहले ए का जब आप एफबीडी बनाएंगे तो बेटा ए का मास तो 2 kg है, तो 220 न्यूटन ये लगेगा वेट उसका, और सिर्फ एक बॉडी के एक सरफेस के कांटेक्ट में तो N1 लगेगा, और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, वो दिख रही है मुझे। तो N1 जो है बेटा दैट विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन, ये पहली इक्वेशन आ गई आपकी। दूसरी क्या है बेटा, बी का आप एफबीडी बनाओ, तो बी का सबसे पहले बेटा वेट एक्ट हो रहा है 30 न्यूटन, तो यहाँ एक बेटा N1 ऊपर की तरफ से आ रहा है जो ब्लॉक नंबर ए उस पर एग्जर्ट कर रहा है, और एक N2 बेटा जो सरफेस से उस पर लगेगा, तो N2 इज इक्वल टू 30 प्लस N1, और N1 बेटा 20 है, तो ये 50 आ गया, 50 न्यूटन आ गया। हमें बेटा N1 बाई N2 चाहिए, तो N1 बाई N2 इज 20 बाई 50 विच इज इक्वल टू 2 बाई 5, और इसका मतलब बेटा ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। ये देखो बेटा, बेटा ये आपको क्या बताना है, T2 की वैल्यू बतानी है। तो देखो सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट के ऊपर बेटा एफबीडी बनाते हैं। देखो सी पॉइंट के ऊपर, ये जो सी पॉइंट है बेटा, ये T2 है बेटा, और ये 30 डिग्री है। इस तरफ बेटा क्या है, T1 है, वो 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री है। इसको बेटा रिजॉल्व करेंगे तो ये इधर तो क्या कंपोनेंट आएगा, T2 cos 30 डिग्री बेटा, और इस तरफ आएगा T1 cos 60 डिग्री। तो आप देखो T1 cos 60 डिग्री को बराबर होना पड़ेगा बेटा किसके, T2 cos 30 डिग्री के। तो T1 की वैल्यू तो बेटा 100 दे रखी है इक्वेशन में, इट इज 1/2 इज इक्वल टू T2 रूट 3/2। तो बेटा यहां से T2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 100 डिवाइडेड बाय रूट 3 न्यूटन। तो ये बेटा ऑप्शन बी आ गया आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखो बेटा, कह रहा है force F is applied on the block or the surface, on the smooth surface in contact with the wall, and if the block is at rest, the force applied by the block on the surface 1 is F1 and the surface 2 is F2। F1 by F2 बताना है बेटा। देखो ये लो FBD बना लेते हैं 10 kg वाले का बेटा। तो बेटा 10 kg वाला इसका वेट 100 न्यूटन लग रहा है। देखो ये जो फोर्स F लग रही है बेटा वो ऐसे लगेगी, और इसको जब आप रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट्स में, तो एक तो 100√2 cos 45 डिग्री बेटा, ये तो 100 आ जाएगा, और सिमिलरली ये भी 100 आ जाएगी बेटा। तो ये लो एक 100 न्यूटन ये और लिख देता हूं, और एक 100 न्यूटन और लिख दिया बेटा। अब आप देखो कि एक तो सरफेस नंबर 1 के कांटेक्ट में, तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो बेटा N1 ऊपर की तरफ लिख दिया। अच्छा वो कहा है कि वो F1 है, तो उसको F1 लिख देते हैं फिर, ये F1 है। और बेटा एक यहां से इन दोनों के बीच में लगेगा, उसका डायरेक्शन F2 इधर आ जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन से F1 की वैल्यू तो बेटा कितना आ गई, 200 न्यूटन, और F2 का वैल्यू बेटा कितना आ गया आपका, 100 न्यूटन आ गया। सो F1 बाई F2 इज इक्वल टू 2:1। सो बेटा आंसर इज ऑप्शन ए। चलो बेटा, करेक्ट 10 kg स्टील बॉल है बेटा ये, तो भैया इसका यहाँ पे वेट लग रहा होगा 100 न्यूटन। करेक्ट सस्पेंडेड बाय 2 strings एंड यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन द 2 strings। बेटा ये T1 मान लो और ये T2 मान लो। इसको जब यहाँ रिजॉल्व करोगे तो बेटा ये तो आएगा T2 cos 60 डिग्री, और ये इस तरफ क्या आ जाएगा, T2 sin 60 डिग्री। T1 को रिजॉल्व करो तो ये कितना आ गया, T1 cos 45 डिग्री, और बेटा इस तरफ क्या आ गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स आएगी विच इज T1 cos 45 डिग्री। तो एक इक्वेशन तो बेटा ये लिख देंगे, T1 cos 45 डिग्री है ना, हॉरिजॉन्टल वाला बेटा, इट शुड बी इक्वल टू T2 cos 60 डिग्री बेटा।
सो T1 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू T2/2। तो बेटा यहां से आपके पास क्या आ जाएगा कि T2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स T1। अब वर्टिकल में जो इक्विलिब्रियम है उससे आप क्या लिखोगे, T1 cos 45 डिग्री प्लस T2 sin 60 डिग्री, इट शुड बी इक्वल टू 100 न्यूटन। T1 cos 45 डिग्री इज T1/√2। बेटा T2 को क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स T1 sin 60 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल टू 100। तो बेटा ये आ गया आपका T1/√2 प्लस ये हो जाएगा भाई √3/√2 T1 इज इक्वल टू 100। तो बेटा T1 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, अच्छा यहाँ पे बेटा ये G की वैल्यू को 9.8 रखना है, G की वैल्यू को 9.8 रखना है, तो बेटा ये 98 आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा बेटा। तो 98 √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। तो बेटा एक ऑप्शन तो ये, अगर ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी में ही मिल रहा है तो बेटा सी इज द आंसर, सी ऑप्शन इज द आंसर। आप T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196/√3 प्लस 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Now beta, let us move to this question. देखो बेटा ये मान लो कि T1 है और ये आपका T2 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अच्छा इसमें टेंशन T मान लो। तो जब मैं 2 kg का FPD बनाता हूं तो बेटा, अच्छा पहले 4 kg का बना लो, एक काम करो 4 kg का। तो बेटा उसका वेट 40 न्यूटन आया और ये T का एक कंपोनेंट यानी कि T1 cos 53 डिग्री बेटा 3/5 आ गया और ये बेटा आ जाएगा 4/5 ऑफ T1, है ना, जो साइन वाई कंपोनेंट आएगा, और बेटा ये आ जाएगा आपका T। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया 4/5 T1 इज इक्वल टू 40। तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 50 न्यूटन आ गया। T1 की वैल्यू आ गई तो एक काम करो T की वैल्यू भी लिख दो, T इज इक्वल टू 3/5 ऑफ T1। तो बेटा ये 30 आ गया। अब 2 kg का FPD देखो यही बना देता हूँ बेटा, ये 20 न्यूटन लगेगा, इस तरफ टेंशन 30 न्यूटन है और ये आएगा बेटा T2 साइन ऑफ थीटा, ये T2 कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा क्या लिखूं, T2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 20 और T2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30 बेटा। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इन द कमिंग क्लासेस। थैंक यू।